बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास पंजाब बोर्ड चैप्टर नंबर 1 न्यू सिलेबस के मुताबिक। उसका हम लोगों ने कल पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी एंड द गैस लॉज। उसके अंदर हमने देखे थे कि हमारे पास काइनेटिक थ्योरी क्या होती है और गैस लॉज क्या होते हैं। उसके अंदर हमारे पास 3 गैस लॉज होते हैं। पहला था हमारे पास बॉयज़ लॉ, दूसरा है हमारे पास चार्ल्स लॉ, तीसरा है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। बॉयज़ लॉ हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ, जिसको हम टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी कहते हैं। अब आए इसकी तरफ चलते हैं कि ये होता क्या है। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, if temperature of a gas increases, it increases the average speed and kinetic energy of its molecule। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या स्टेट करती है कि अगर हम किसी भी गैस के मॉलिक्यूल जो कंटेनर के अंदर बंद हैं, तो उनका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। उनकी जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो फास्टली मूव करेंगे। एंड इंक्रीज इन एवरेज speed results in more frequent and higher collision with the walls of the container and hence its pressure increase। जब उसकी collision ज़्यादा होगी, सपोज कर लें कि मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर ये गैस के मॉलिक्यूल्स बंद हैं, इसको मैं नीचे से फ्लेम देता हूँ, ठीक है। जब मैं इसे फ्लेम दूंगा तो क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो फास्टली मूव करेंगे। जब वो फास्टली मूव करेंगे वॉल्स, कंटेनर की वॉल्स के साथ जब टच करेंगे तो क्या होगा, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इसी तरह जिस तरह टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। ये हमें काइनेटिक थ्योरी बताती है। If the pressure of a gas is kept constant, आगे क्या है, if the pressure of a gas is kept constant, the increase in the temperature must increase the volume of the gas। अब यहाँ पे क्या था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब वो कहते हैं कि अगर प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया जाए, प्रेशर चेंज ना हो, तो क्या होगा, टेम्परेचर के इंक्रीज से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा हमारे पास। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो वो किस चीज में रिजल्ट करते हैं, हमारे पास वॉल्यूम के, टेम्परेचर के इंक्रीज से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यही हमारे पास चार्ज है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हमारे पास तो क्या होगा, टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ये हमारे पास चार्ज लॉ की डेफिनेशन है। If the pressure of a gas is kept constant, the increase in the temperature must increase the volume of the gas। क्या कह रहे हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है वो क्या करता है, वॉल्यूम के अंदर भी इंक्रीज लाएगा, बिलजरूर उसके अंदर इंक्रीज लाएगा। This may be visualized easily if a gas is taken in a cylinder to which a piston is attached। अब इसको हम चेक किस तरह कर सकते हैं कि चार्ज लॉ एप्लीकेबल है। तो हम क्या करते हैं, दो हमारे पास सिलेंडर लेते हैं हम, ये दो सिलेंडर है मेरे पास। अब इनमें क्या है, दोनों के अंदर पिस्टन अटैच्ड है। ये क्या हमारे पास, पिस्टन अटैच्ड है। ये इसके अंदर क्या, गैस के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं। ये नीचे क्या है, इसके फ्लेम है, टेम्परेचर। यहाँ पे क्या, हम इसको टेम्परेचर बिल्कुल नहीं दे रहे, तो क्या है, उसका वॉल्यूम कम है। अब सेम हमारे पास एक और कंटेनर है इसी तरह का, सेम अमाउंट ऑफ गैसेज है हमारे पास, उसके ऊपर भी क्या है, एक पिस्टन लगी हुई है हमारे पास। उसके अंदर भी क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, वो फास्टली मूव कर रहे हैं। किस वजह से फास्टली मूव कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से हम उसको हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। जब हम उसको टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। ये क्या हमारे पास वॉल्यूम है और ये क्या हमारे पास टेम्परेचर है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज होता जाएगा। अब फ्रेंच साइंटिस्ट Jacques Alexander Charles summed up these observations in the form of law which is called Charles law। अब ये जो सारी observations थी, इनको एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था जैक्वेस अलेक्जेंडर चार्ल्स। क्या नाम था साइंटिस्ट का, जैक्वेस अलेक्जेंडर चार्ल्स। उसने क्या है, जब ये सारी इंफॉर्मेशन ले ली तो उसने क्या है, हमें इक्वेशन दी इसके बारे में कि किस तरह हम चार्ल्स लॉ की स्टडी कर सकते हैं, कि चार्ल्स लॉ को हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये ठीक है कि नहीं। तो इसने जो हमें इक्वेशन दी थी वो क्या थी कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमारे पास
टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी आ गया, चार्ल्स लॉ भी आ गया। इसकी इक्वेशन क्या हमारे पास, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ये चीज ध्यान में रखनी है कि कांस्टेंट प्रेशर से क्या मुराद है कि प्रेशर जो है सिस्टम का वो चेंज नहीं हो रहा। होता ये है कि जब हम हीट देते हैं तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन जब हम उसे आर्टिफिशियली उसका प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास चार्ल्स लॉ। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आके ला दें, बताइए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।